हेलो जी, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। आज हम उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो आप अपनी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं ये रिलेट करेंगे, या फिर आपकी लाइफ में ये कहीं ना कहीं होता है, ये फैक्ट है। वो टॉपिक ये है कि आप जो चाहते हैं ना वो आपकी लाइफ में नहीं हो रहा है, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, वो हो रहा है। यस, जो आपके मन में चल रहा है वो आप बाहर के रूप में एक्शंस लेते हो, कर्म करते हो, और उसी कर्म के अनुसार आपकी लाइफ में डे बाय डे रियलिटी क्रिएट हो रही है। अगर पास्ट में भी हुई है तब भी आपके माइंड में कुछ ना कुछ चला है। अगर आज के टाइम प्रेजेंट टाइम में कुछ हो रहा है तुम्हारी लाइफ में, या कुछ क्रिएट हो रहा है तुम्हारी लाइफ में, तभी तुम्हारे माइंड में कुछ ना कुछ चला है, या कुछ ना कुछ ऐसे थॉट चल रहे हैं जिसकी वजह से तुम्हारी लाइफ में ये सब कुछ हो रहा है। अब चाहे तुम नेगेटिव ले लो, चाहे तुम पॉजिटिव ले लो, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे ले रहे हो, तुम कैसे रिएक्ट कर रहे हो। क्योंकि जो तुम्हारे माइंड में चल रहा है, जैसा जैसा तुम्हारे माइंड में चल रहा है वैसा तुम्हारे एक्शंस है, और जैसे एक्शंस है वैसे रियलिटी है। तो चलिए उसको समझते हैं कि कैसे हमारी लाइफ में ये काम करता है, कि कैसे माइंड में जो भी चीजें चल रही है हमारी लाइफ में, या फिर जो थॉट्स आ रहे हैं वो कैसे हमारे एक्शंस के रूप में क्रिएट हो रहे हैं। हमारा जो माइंड है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर काम करता है, और साइंस के आधार पर भी काम करता है। तो हम साइंस के आधार पर तो हम आने वाले समय में बात करेंगे कि कैसे ये काम करता है। आज हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन जैसी टेक्निक्स को लगाकर हम अपने माइंड को कैसे, या फिर हम हमारे माइंड से कैसे चीज़ों को रियलिटी में लेके आ सकते हैं। तो उसको समझते हैं कि आपका जो मन है ना, आपके मन में क्या चल रहा है, उस मन को कैसे समझते हैं, या कैसे समझा जाए, ताकि आने वाले समय में चीज़ें और भी आसानी लगने लग जाए। तुम्हारा मन है वो दो प्रकार का होता है। पहला हो गया चेतन मन, जिसे कॉन्शियस माइंड कहते हैं इंग्लिश में, और दूसरा हो गया आपका अवचेतन मन, जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। ये दोनों काम करते हैं आपकी लाइफ में, जो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी चीज़ों में आते हैं, स्पिरिचुअलिटी जैसी चीज़ों में आते हैं, या फिर इन चीज़ों को आप मानने लगते हैं कि वाकई में कुछ स्पिरिचुअलिटी जैसी चीज़ें या अध्यात्म जैसी चीज़ें होती हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी कोई टेक्निक्स होती है। जब आप मानने लगते हो ना, तब तुम्हारे मन में उसके प्रति नेगेटिव भी ख्याल आएगा, पॉजिटिव भी आएगा, और ये फैक्ट है। तुम्हारा जो माइंड है, जो मन है, उसमें ये ख्याल आएगा, और सबके मन में आता है, चाहे आप मानो चाहे ना मानो। अगर मानोगे तब भी आपके लाइफ में इसके प्रति नेगेटिव थॉट्स पॉजिटिव थॉट्स आते रहेंगे और जाते रहेंगे। अगर आप नहीं मानोगे तब भी आपकी लाइफ में नेगेटिव थॉट्स आते रहेंगे, जाते रहेंगे। वो आपके ऊपर है, आप कैसे डिपेंड करते हो, आप कैसे रिएक्ट करते हो। तो चलिए, कैसे हमारी लाइफ में चेतन मन और अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। जैसे हम कहीं पर भी ये संभावना बनती है कि 10% हार होती है और 90% जीत की चांस बनती है। कोई भी खेल हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसी चीजें हो सकती है जिसमें हमको ये संभावना लगने लग जाती है, या फिर ये चांस बनने लग जाते हैं कि 10% जीत हो सकती है, 90% हार भी हो सकती है। कुछ भी नेगेटिव तो पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। उसी प्रकार से तुम्हारी लाइफ में मन में, जो तुम्हारा मन है, जो चेतन मन है, वो सिर्फ 10% काम करता है। मतलब कोई भी तुम्हारे को विचार आया है किसी चीज के प्रति, किसी इंसान के प्रति, किसी परिस्थिति के प्रति, किसी घटना के प्रति, किसी भी चीज के प्रति तुमको विचार आया है, वो सिर्फ और सिर्फ 10% काम करता है। तुम्हारा जो चेतन मन है, जिसे कॉन्शियस माइंड कहते हो, वो सिर्फ और सिर्फ 10% काम करता है। बाकी का जो बचा हुआ 90% जो काम है, जो वर्क है, वो करता है तुम्हारा अवचेतन मन, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं इंग्लिश में। और वही कॉन्शियस माइंड, जो विचार तुम्हारे माइंड में आ रहे हैं, उसी को डिलीवर करता है सबकॉन्शियस माइंड की तरफ से, उसी को डिलीवर करता है सबकॉन्शियस माइंड की ओर। और जब सबकॉन्शियस माइंड जब 90 टू 95% एक्शन लेता है, तब तुम्हारी लाइफ में जो भी चीजें हैं वो रियलिटी में क्रिएट होती हुई दिखती है। और ये फैक्ट है, तुम्हारी लाइफ में ये फैक्ट है कि जब तुम चेतन मन से जो भी सोच रहे हो, जो भी फील कर रहे हो, जैसे भी तुम्हारे इमोशंस है, जैसे भी तुम्हारे कर्म है, जैसे भी तुमको विचार आते हैं, जैसे भी तुम शब्द तुम बोलते हो, वही एनर्जी के रूप में तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। और वही सबकॉन्शियस माइंड 95% एक्शन से लेकर तुम्हारी रियल लाइफ में तुमको एक्शन करवा देता है,
कर्म करवा देता है, या फिर वो 90 to 95% तुम्हारी लाइफ में क्रिएट करवा देता है। जैसी भी रियलिटी तुमको चाहिए वो क्रिएट करवा देता है तुम्हारी लाइफ में। क्योंकि जो 90 to 95% जो काम है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड का है, और जब सबकॉन्शियस माइंड का जो काम होता है वो तुमको खुद को पता है क्या होता है। क्योंकि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों का काम अलग है। बस ये हो सकता है कि सबकॉन्शियस माइंड का थोड़ा ज्यादा है, कॉन्शियस माइंड बिल्कुल लो, 1% या फिर 10%, आप कह सकते हो 100% में से वो उतना ही काम करता है। और यही पावर होती है सबकॉन्शियस माइंड। क्यों लोग जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर पॉडकास्ट वगैरह होते हैं, क्यों कहते हैं कि अपने जो सबकॉन्शियस माइंड है उसकी पावर को समझो। वो उसकी पावर को इसलिए कहते हैं क्योंकि जो तुम्हारे कॉन्शियस माइंड में चल रहा है वही डिलीवर होता है सबकॉन्शियस माइंड में। और जब सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारी रियलिटी को क्रिएट कर रहा है, जैसे तुम एक्शन से लेते हो, जैसे तुम्हारे विचार आते हैं, वो कॉन्शियस माइंड से नहीं, वो सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं। और जो विचार तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐड हो गए, नेगेटिव पॉजिटिव कैसे भी, जो इमोशंस, जो फीलिंग, जो वाइब्रेशन, जो फ्रीक्वेंसीज किसी भी चीज के प्रति, किसी भी इंसान के प्रति जो ऐड हो गए, वो तुम्हारी लाइफ, रियल लाइफ में आने वाले हैं और होगा, ये फिक्स है। आप मानो या ना मानो। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।